ये देखिए ये सब हमारे हिंदू गांव हैं। अभी चलते हैं, आपको कमाल का मोमेंट दिखाते हैं भाई। जी वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपके बच्चों में ना धर्म की शिक्षा नहीं हो, तालीम नहीं दी। यहाँ क्या भरा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेट का जो पंछी छाने फला गया दूर। गीता में भगवान कहते हैं कि 3 किस्म के दान हैं। हाँ, हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ राजकुमार। तो आज हम एक खूबसूरत से गांव में लेके आए हैं। हमारे हिंदू भाइयों के गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ पे बहुत चीज़ें दिखाने के लायक है, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ हमारे जो एक भाई हैं, वो हम यहाँ पे बच्चों को हिंदी की तालीम दे रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी आपको दिखाएंगे। कि बाकी इनके गाँव का माहौल चेक करवाएंगे। जैसे इस तरह से ये देखिए, ये सब हमारे हिंदू गाँव हैं। और ये देख सकते हैं साजन भाई लगे हैं अपना व्लॉग बनाने। बाकी ये देख सकते हैं, ये मवेशी वगैरह ये सब के सब हमारे हिंदू भाइयों के हैं। बाकी चलेंगे बिना वेस्ट टाइम किए, आपको चलेंगे हमारे कुछ हिंदू भाइयों से मिलवाएंगे, उनका घर वगैरह विज़िट करवाएंगे, उनका गांव विज़िट करवाएंगे, उनकी रहस दिखाएंगे, उनकी कल्चर क्या है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलेंगे इस तरह से। ये देखें, अभी जा रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो राम राम, क्या है बच्चे? हेलो, बच्चों को शर्म आ रही है। तो ये हमारे कुछ हिंदू भाई हैं। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? पवन राम। मोहन राम? पवन राम। पवन, सॉरी यार, पवन राम। तो क्या काम करते हो? ये खेती बाड़ी काम करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी का। जी। अच्छा, ये मवेशी किसके हैं ये जो नजर? हमारे भाई के हैं। अच्छा, आपके और भाई के हैं। जी, साथ में। सही, मतलब मवेशी भी आपने रखे हुए हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। जमीन अपनी है या? नहीं, मुसादी है। अच्छा, तो मतलब किराए पे है। जी, किराए। तो सही हो गया। एक साथ में और भाई है। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। तो आप क्या काम करते हैं? मैं लाहौर में काम करता फैक्ट्री में। अच्छा, फैक्ट्री लेवल पे किस चीज़ का काम करते हो? हेल्पर के काम करते हैं। हेल्परी? फैक्ट्री है। अच्छा, कपड़े की फैक्ट्री में हेल्परी का काम करते हो। आपकी एजुकेशन हुई भी है? नहीं। एजुकेशन हुई है, कितनी? सेकंड ईयर कंप्लीट है। अच्छा, सेकंड हैंड कंप्लीट है, तो धन्यवाद। तो ये एक और भाई बैठे हुए हैं। राम राम जी। श्री राम भाई, श्री राम। क्या नाम है? बशीर राम भाई। बशीर राम। ये क्या कर रहे हो? ये रसा बना रहे हैं भाई, भैंस का। अच्छा, ये भैंस का रस्सा बना रहे हो। ये जो मतलब के बोरा होता है उसकी मदद से ये धागे निकाल के ऐसे ना। जी जी, अभी इसको बांट देंगे। ये देखिए, तीन दफा बनाएंगे। अच्छा। भैंस के, फिर इसका तलियारा बनाएंगे। अच्छा, हाँ। ये दस्ती रस्सी बना रहे हैं। एक और भाई है। भाई राम राम। जय श्री राम भाई। क्या नाम है? नंदू राम। नंदू राम। तो ये जी, ये भी यहाँ पे रस्सी बना रहे हैं। तो आप काम क्या करते हैं? जिम्मेदारा करते हैं भाई। अच्छा, खेती बाड़ी। जी, खेती-बाड़ी। तो यहाँ पे तकरीबन लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी, खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम ड्राइवरी करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ। अच्छा, ड्राइवर भी है आप? सही हो गया। तो भाई इस तरह से ये हमारे हिंदू भाई है जो खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी भी रखे हैं। तो ये भाई ड्राइवर भी है और ये अपने हाथों की मदद से ये एक रस्सी तैयार कर रहे हैं। तो ये भी देखें कितनी खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। बाकी ये थे हमारे कुछ हिंदू भाई। कुछ और भाई है, ये देखें जी। राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार। क्या काम करते हो? मोटरसाइकिल का अच्छा, बाइक मैकेनिक हो। सही सही। अपना काम करते हो या कार आप सीख रहे हो? सीख रहा है। जो सीख रहे हो। सही सही। तो बाकी चलेंगे भाई, आपको दिखाएंगे जो हमारे जो एक भाई है मास्टर जो हिंदी पढ़ा रहे बच्चों को, वो आपको सीन चेक करवाएंगे। अच्छा यार, ये देख, ये इतने सारे पानी के कैन क्यों नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर वाटर सप्लाई है। अच्छा, वाटर सप्लाई। ज़मीन का पानी सही नहीं है? जमीन का नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये वाटर सप्लाई का पानी आता है तो सब गाँव वाले यहाँ से भरते हैं पानी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, पानी पीने का 10 किलोमीटर दूर से। 10 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा जी, है? जी, आ रहा है। सही ये है। पीने के लिए जिम्मेदार दे रहे हैं पानी हमको घर बैठे। अच्छा, घर इसका बैठे? बिल भरते हैं 300 रुपये महीने का। अच्छा, 300 रुपये महीने का जी, जी, जी। बिल है इसका? जी जी। ठीक हो गया। तो चलेंगे, आपको दिखा देते हैं सीन कुछ इस तरह से। ये जो कैन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है। तो यहाँ से कुछ लोग, मतलब कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार है, वो वाटर सप्लाई का पानी दिया हुआ है। तो फ़ी घर से 300 रुपये के बिल लेते हैं। तो ये देखो, वो सामने टूटियाँ लगी हुई है। इस तरह से ये कैन है। हर घर के जो यहाँ पे कैन मौजूद है, जैसे पानी चले गए तो सब भाई यहाँ से भर के चले जाएंगे। इस तरह ये था भाई पानी का सीन। बाकी भाई बस्ती का नाम क्या है? देखो दी भाई। लेखुदी भाई का मतलब क्या है? देखो दी भाई, यहाँ पे एक बड़ा था, बाणी के नाम से था। मतलब एक हिंदू था? हिंदू था। अच्छा, उसके नाम से ये उसके बस्ती? नाम पे है जी। अच्छा, सही सही। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक जो ना लेखू नाम का एक दीवान था, जिसको यहाँ पे बाणियाँ भी बोलते हैं, ठीक है, सुनारे का वो काम करता था। तो उसके नाम से ये बस्ती है, इसलिए ये लेखू की वाई। वाई का मतलब होता है यहाँ पे एक छोटी सी नहर जाती है, नहर को बोलते हैं वाई, ठीक है, लेखू दी वाई। इस वजह से इस गांव का नाम लेखू दी वाई
बन गया और बाकी चलेंगे, बाकी सीन आपको। तो दोस्तों चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारे एक हिंदू भाई हैं जो यहाँ पे हिंदी की तालीम मतलब कह लें, शिक्षा कह लें, वो दे रहे हैं, वो चल के आपको सीन दिखाएंगे। साथ में ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। भाई राम राम। जय श्री राम। साजन भाई और सुनाएं। ईश्वर की कृपा है, सब ठीक ठाक। ज़बरदस्त। आप कैसे? ठीक है, ज़बरदस्त। और दोस्तों आपको भी नमस्कार। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई आज आपको दिखाया एक कमाल का प्यारा सा हिंदू गांव और अपने हिंदू भाइयों से भी आपको मिलवाया। बिल्कुल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं, आपको कमाल का मोमेंट दिखाते हैं भाई। चलें आ जाए, चलें आ जाए, चलो। तो भाई साथ साजन भाई है और साथ में जो पवन भाई साथ हैं, जा रहे हैं हम उस भाई से मिलवाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम उस भाई के पास पहुंच चुके हैं। तो जहां पे आपको हम लेके जा रहे थे वहां पे पहुंच चुके हैं। पीछे भाई नज़र आ रहे हैं। तो ये एक हमारे मतलब गुरु जी कह ले, वो हैं जो हमें यहाँ पे हिंदी की शिक्षा दे रहे हैं। चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, आपको उनसे मिलवाएंगे। तो ये हमें बहुत ही प्यारे भाई। भाई राम राम। जय श्री राम भाई। क्या नाम है? अशोक राम प्रयार अशोक राम पढ़ियार। जी सही सही। तो हमने सुना है कि आप यहाँ पे हिंदी की जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। जी जी। सही सही। यहाँ पर बच्चों को हिंदी जो है ना उसकी जो तालीम दी जाती है। सही। कितने अरसे से दे रहे हो? तकरीबन 2 से 2.5 साल का अच्छा। वक्फा हो चुका है। सही हो गया। इसमें काफ़ी बच्चों को हमने गीता तक भी मतलब गीता का ज्ञान भी दिया है आपने। गीता तक भी पहुँचाया है। सही सही हो गया। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो भाई हमें दिखाएं अपने जो स्कूल है आपका छोटा सा प्यारा सा। क्यों नहीं भाई, आए। चलें भाई, हमें लेके जा रहे हैं अपना स्कूल विज़िट कराने के लिए। तो दोस्तों फाइनली ये देखें जी। तो इस तरह से ये देख छोटा सा रूम है, उसके अंदर भाई ने जो ना यहाँ पे छोटा स्कूल बनाया है। ये घर के भीतर अंदर ये जो मतलब कि एक छोटा सा कमरा है उसके अंदर बनाया हुआ है। ये अपने दम पे ये कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट नहीं है। बाकी चलेंगे, आपको उनसे भी मिलवाएंगे। इस तरह से ये देखें जी। बच्चों राम राम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलें, आशा करेंगे कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और अपने धर्म को आगे लेकर चलते रहें, इसी तरह और शिक्षा भी लेते रहें। तो ये सब हमारे बच्चे खड़े हैं, बाकी ये हैं भाई। तो भाई हमें बताइए कितने अरसे से आप जो ये करा रहे हो हिंदी की तो तालीम? सर ये जो है ना तालीम तकरीबन मैंने स्टार्ट की है 2 से 2.5 साल हो चुकी है। सही। पहले मैं भी पढ़ता था, स्कूल जाता था, सही। फिर कॉलेज भी गया। सही हो वापसी आकर मैंने देखा कि बच्चों में ना धर्म की शिक्षा नहीं, वो तालीम नहीं दी। यहाँ पर कोई भी एक गया। सही। लड़कियों का स्कूल भी नहीं है। सही हो गया। तो मैंने एक देखा भी यहाँ पर बच्चे जो है वो फिर भी तालीम का लेते हैं इधर उधर बिल्कुल जाके। हाँ। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने देखा अगर ये स्कूल में जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर स्कूल नहीं है, हाँ तो कल्चरली हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि बच्चों को, फिर मैंने एक सेंटर ओपन किया था सही। स्टार्टिंग में। सही। 30 बच्चे थे, सही। 30 से फिर 103 भी सही। हुए, सही। 113 भी हुए। और सही। बच्चों को मैंने 40, 60, 50 बच्चों को वो गीता तक भी पहुँचाया है। सही। गीता का ज्ञान दिया हाँ, है। गीता भी ज्ञान वो गुरुजी अशोक साहब की हेल्प से, सही। उनकी मदद से हमने वहाँ तक पहुँचाया। बाकी ये 30 हैं, सही। 30 से ऊपर है, अभी ये न्यू है, सही। इन्हें स्टार्ट किया है और अभी इन्हें बाल शिक्षा पढ़ा रहे हैं। सही। बाल शिक्षा में ये वेदों का थोड़ा सा ज्ञान होता है, सही। जैसे में जड़ और चेतन के बारे में बताया जाता है, सही। नाशवान और अविनाशी के बारे में बताया जाता है, सही। और हमारे जो वेद हैं, कितने वेद हैं, सही। उनके उपनिषदें कितनी हैं, सही। वो प्रॉपर्ली इन्हें बताया जाता है। और सही। ये जिस्म के बारे में बताया जाता है कि जैसे ये जिस्म एक रथ है, सही। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, सही। इस टाइप से उन्हें बताया जाता है मानव वगैरह के बारे में। सही। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उसके हिसाब से मैंने इन्हें तैयारी करवा रहे हैं। सही। और जैसे हमारा पूरा होता है तो हम यहाँ पर गीता साहब भी है, सही। यहाँ से एक दोहा पढ़ के फिर हम जो है ना आरती करते हैं भगवान। सही। तो एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया हुआ है। फिर आरती करने के बाद सही। बच्चों का एक नेम बन जाता है कि शाम को यहाँ पर आरती करते हैं, सही। पूजा पाठ भी हो जाती है और फिर हम जो अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है? मंदिर नहीं है ना यहाँ पर कोई। सही। हाँ। तो मतलब मंदिर नहीं, ये छोटा सा भाई ने मंदिर बनाया हुआ है। ये देख कितना खूबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ है, ये देखें। तो बाकी जब यहाँ पे छुट्टी करते हैं तो यहाँ पे ये प्रार्थना करते हैं और सिमरन करते हैं, ऐसे ना? जी जी बिल्कुल ऐसे। वो आरती भी करते हैं। हाँ, आरती भी करते हैं, सही। क्योंकि मैं एक प्रॉपर तरीके से एक गुरुजी से दीक्षा भी ली हुई है और सही। मैंने नाम भी लिया हुआ है। गुरु जी का कौन है आपका? मेरा जो सतनामी गुरु है जो वो है संत मोहनलाल साहब, सही। सिंध से, सही। रोड से।
और जो मैंने धार्मिक शिक्षा जिनसे ली है वो गुरुजी अशोक साहब, इनकी तस्वीर भी है और सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। सही सही। और यहाँ का अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पर जो गीता का पाठ वगैरह होते हैं इधर उधर हमारे यहाँ पे जो किसी के घर करना होता है वो भी मैं करता हूँ। एक टाइप से यहाँ का जो छोटा मोटा एक पंडित टाइप कह सकते हैं वो भी मैं हूँ। ये मुझे गुरुजी ने दी हुई है। अच्छा। कहते हैं जहाँ भी जाओ ये से गले में डालकर। सही। एक टाइप से मुझे वो उन्होंने आशीर्वाद दिया है और सही। मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। सही हो। आप बच्चों से भी आप कुछ समझ सकते हैं। तो कौन सा बच्चा में कोई गायत्री मंत्र वगैरह सुना देते हो? रस दिया मैंने। हाँ, तो क्या नाम है आपका? अनम। तो गायत्री मंत्र सुनाने जा रही है, तो सुनाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सही। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अभी जो ये बच्चे नए हैं और कैमरा जैसे आया तो ये नर्वस हो गए कुछ कैमरे को देखकर, क्योंकि ये बच्चे जो ना अभी नए आए हैं तो छोटे छोटे हैं, फिर कैमरे के सामने जो हमारा कल्चर है नहीं आता है, तो ये छोटे छोटे बच्चे तभी आ रहे हैं, तो फिर भी ये नर्वस हुए हुए हैं। तो बाकी कोई और कोई भी बच्चा सुना दे तो ये एक बच्चा सविया सुनाएगा। बराबर क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेट का जो पंछी छाने फैला गया अति दूर। सही सही। ये थे छोटा सा बच्चा। क्या नाम क्या है आपका? कैलाश। कैलाश। आपको क्या नाम है? कैलाश। अच्छा, दोनों का कैलाश नाम है? वाह। ये क्या सीन हो सब। तू सुना रहे। तुम कोई चीज सुनो। मिट्टी क्या है कुमार से? मिट्टी के कुमार से 2 किलो नमक। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा दम तो है। सही। दोस्तों यहाँ पर जो है तो दोस्तों ये भाई हैं जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं ना, तो मतलब कि ये ऐसा आप इनको इमदाद मतलब कि कुछ भी अगर दान दे देंगे ना, खाना दे देंगे, रोटी कपड़ा दे देंगे, वो एक दिन मुक जाएगा। ये शिक्षा का दान है जो कभी नहीं मुकने वाला दान है, ऐसे ना भाई? जी जी। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 3 किस्म के दान हैं। हाँ। उसमें सबसे जो अच्छा दान है ना, उत्तम दान। उत्तम दान है वो है ये ज्ञान दान। सही। ये कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। जीवन के आप चले जाते हैं लेकिन आपका ज्ञान रह जाता है। बिल्कुल ऐसे। सदियों तक याद रहे। हम जैसे याद रखते हैं, हाँ। हम श्री रामचंद्र जी को याद रखते हैं हाँ। तो उनके ज्ञान की वजह से। हम बिल्कुल। इतने ऋषि मुनियों को याद रखते हैं उनकी वजह से नहीं, उनके ज्ञान की वजह से। बिल्कुल ऐसे। जब आप अपना ज्ञान देते हो तो आप ज्ञान आपका अमर रह जाता है। हाँ, ज्ञान अमर है। अमर है। तो ये ज्ञान दान जो है ना सबसे बड़ा दान है, उत्तम दान है। उत्तम दान है। बिल्कुल ऐसे। और भगवान कहते हैं जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञान दे। और बिल्कुल। जो ज्ञान दान में संयोग करता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन जहाँ पर ज्ञान का भंडारा चल रहा होता है हाँ। वहाँ पर वो कोई हेल्प करता है तो वो उसका भी ज्ञान दान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। इसी टाइप का है ज्ञान। और मैं यहाँ पर कुछ बच्चों को श्लोक याद कराता रहता हूँ। सही। बच्चे नर्वस हैं इसलिए वजह से नहीं सुनाए। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में कहा जाता है कि सबसे जो बड़ा है ना वो है मन। हाँ। हमें मन ले जाता है जिधर। बिल्कुल हम ऐसे। कब कहते हैं ना आज मेरा मन करता है ये खाऊं, आज मन बिल्कुल करता है ऐसे। ये करूं, आज मन कर रहा है वहाँ। तो मन हमारे राजा है। हाँ, हमारे मोक्ष को जो रोकने वाला है ना वो मन है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका एक श्लोक है मुझे याद है सुना है। कि मन है शरीर के रथ का सारथी, सही। रथ को चाहे जिधर ले जाए। बिल्कुल। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, सही। घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। सही हो। कि मन को वश में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। बिल्कुल ऐसे। एक जगह पर वो भी कहा गया है कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, ये बिल्कुल। पल पल रचदा स्वांग निराले। सही। मोह माया में उलझा रहे जो, सही। पड़ जाए जो मन के बाले। मन के बहकावे में ना, सही। मन राह बुलाए भ्रम में डाले। सही। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। बिल्कुल ऐसे। जब आप जबरदस्त। मन को दास बना लेते हैं ना, मन जब हमारे काबू में आ जाता है ना फिर भगवान भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। मेन चीज है मन की। हाँ, मन की है। तो भाई ये देखें, ये बच्चे जब ये तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो ये हर बच्चा अपने घर में गीता साहब का ज्ञान इनको होगा और ये गीता साहब का पाठ भी कर सकेंगे, ऐसे ना? जी बिल्कुल। मैं करता हूँ, इवन जहाँ भी पाठ होते हैं बच्चों को इनवाइट करता हूँ और इन्हें बताता भी हूँ। सही। जैसे इन्हें पता है अब भोग लगाने का क्या मंत्र है वो भी इन्हें पता है। सही। स्तुति करना हो तो कैसे, जैसे है ना श्री गणपति गणराज गजानंद प्यारे, रिद्धि सिद्धि दुख सुख विनाशन हारे। सही। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सही। जगत जननी माता शारदा तेरी ज्योति अटल महान, तू है वीणा वादनी माँ तेरी सबसे निराली शान। सही। वृंदावन सोवन नहीं जो नंदगांव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो। वाह जी वाह। सर्व मंगल मांगले शिवाय सात साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
रामा श्यामा आवजो थे तो गोरलियो सवार हेलो मारो सामरो रानी नेतल रापता। सही तो सही। यहाँ से हम जो है ना ये स्तुति होते हैं, और फिर जैसे हम गीता का पाठ करते हैं तो हनुमान का जो है ना आसन देना पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसे। ऐसी स्तुति करने के बाद हम कहते हैं हरिओम कथा उच्चारण होते है, आओ जति हनुमान आसन लीजो प्रेम से, सुनो कथा देकर ध्यान। सही। रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान की जय। और गीता के एक श्लोक है जैसे, वो भी मैंने याद करा। अब किसी से पूछा है पूरा अध्याय सुनाए, वो नहीं सुना सकता। बिल्कुल ऐसे। तो उनका एक श्लोक या दोहा याद किया जाता है। श्लोक तो एक लाइन हो जाती है, हाँ दोहा याद किया जाता है। उस पूरे दोहे के अंदर जो है ना पूरी गीता का आ जाता है सार। बिल्कुल ऐसे। जैसे आप 9वें अध्याय का जो सार है ना, उसमें भगवान कहते हैं कि मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निस्बासर मोको जपे मेरा करते ध्यान, गावत नाचत प्रेम से कूदत देते ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम सुरेन का। सही कि से। तन का होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन में हो तू उनके तुरंत आधीन। सही। जो योगी मम भगत है मोहे अति प्रिय जान, पांडव अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। सही सही। ऐसे दोहे के अंदर पूरा आ जाता है कि भगवान कहते हैं जो मेरी सत्संग करता है, हाँ मेरी कीर्तन करता है, रात दिन मुझे भजते हैं, हाँ। मुझे गाते हैं तन से, जो तन से नहीं तो सुरे निकालते हैं, कुछ गाना गा कर, हाँ कुछ ढोल मृदंग बजाकर, ढोल वगैरह या जो है यकतारा वगैरह जो बजाया जाता है, हारमोनियम उस टाइप से बजाते हैं। किसी तरीके से भी जो भगवान की सत्संग में पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, वो भगवान के पास ही आता है। और भगवान कहते हैं ये योगी मुझे इतनी प्रिय है और मैं इनका दास हूँ। भगवान खुद कहते हैं कि मैं उनका दास हूँ जो मुझे भजते हैं। सही सही। और उससे भी ज़्यादा है कि जो सही मैंने जब मैंने स्टार्टिंग में सीखी तो 3 मैंने बातें सीखी थी। सही। उसमें था, पहला होता है सत्य पुरुष, सही दूसरा होता है जो सामान्य पुरुष, सही। तीसरा होता है नीच। अच्छा। ये 3 थी। तो मैंने जब देखा तो मैंने सत्य पुरुष देखा। सत्य पुरुष में भगवान कहते हैं कि सत्य पुरुष में भगवान कहते हैं कि ऐसा आदमी, ऐसा मनुष्य जो समाज का फायदा करता है सही बगैर उसके बदले में, बगैर स्वार्थ के, सही। वो सत्य पुरुष है। सही और ऐसा बंदा जो अपना फायदा ना करे, ना किसी का नुकसान करे, ना किसी का फायदा करे, वो सामान्य पुरुष है। सही। और नीच वो होता है जो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करे। बिल्कुल तो ऐसे। मैंने कहा इन तीनों में मैं क्या बनना चाहता हूँ। सही। तो मैंने कहा सत्य पुरुष बन तो नहीं सकते, ट्राई तो करते हैं। बिल्कुल, तो मैंने कोशिश सत्य सही है। पुरुष किया और मैंने वो देखा कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक या उनका ज्ञान तक बच्चों को पहुँचाऊँ, सबसे उत्तम चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। और ये पता होगा तो इन्हें अपने धर्म के बारे में पता होगा। बिल्कुल ऐसे है। जैसे कि अब आप अक्सर आप न्यूज़ सुनते हैं कि हमारे जो कुछ बच्चे होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में, क्योंकि उनके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, हमारे सनातन धर्म के बारे में उनको मालूम नहीं होता, इसलिए वो सनातन धर्म छोड़ के जाते हैं। तो ये भाई इनको ज्ञान दे रहे, तो इनको ज्ञान आ जाएगा तो इनके पास ये स्टेप नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है सबसे ज़्यादा उत्तम है। ऐसे ना, ऐसे ही बिल्कुल जैसे आपने कहा था कन्वर्टेड की, तो हाँ। मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा। सही। इस पे बात ये है कि ऐसा केस इस वजह से होता है क्योंकि इन्हें हमारे धर्म के बारे में पता नहीं होता। पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता हाँ, है। श्रीमद् भगवत गीता के ना 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरे 2 रूप है। बिल्कुल ऐसे। मेरे 2 रूप है, कभी मैं निराकार होता हूँ, कभी मैं साकार होता हूँ। सही। जो दूसरे इबादत के इस्लाम हो गया, वहाँ पे भगवान की जो है ना निराकार पूजा की जाती है, हाँ। बगैर तस्वीर, बगैर शक्ल की। बिल्कुल। तुम्हारी इस तरफ भगवान की भी है, इस टाइप के भी है भगवान का रूप। हाँ और दूसरा सगुन, जिसमें भगवान कहते हैं अवतार लेता हूँ। हाँ। जब भगवान किसी काम के लिए छोटे समय के लिए जब जमीन पर आते हैं तो वो अवतार लेते हैं, बिल्कुल। वो उसका सगुन रूप होता है। और दूसरे नंबर पर हम मूर्ति की पूजा करते हैं ना, तो ये कहते हैं मूर्ति की पूजा, तो मूर्ति की पूजा एक जरिया है। हाँ अब हम देखो गणेश की तस्वीर देखते हैं तो हमें याद आता है कि गणेश क्या था, बिल्कुल। उसकी जिंदगी में उसने क्या क्या किया। बिल्कुल ऐसे। कृष्ण की तस्वीर देखते हैं तो हमें पता लगे कृष्ण भगवान ने क्या किया था, बिल्कुल ऐसे। उसकी छवि आ जाती है दिमाग में। बिल्कुल। राम को देखते हैं तो उसके वो 10 लक्षण याद आ जाते हैं जो धर्म के उसके पास थे। बिल्कुल ऐसे। परिवार में कैसे रहना है वगैरह उनको सब कुछ पता था। बिल्कुल ऐसे। और ऐसे ही हम जो भी अवतार को देखते हैं तो हमें उससे कुछ शिक्षा मिलती है, इसलिए हम उसकी मूर्ति बना कर रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। और जो हमारा निराकार होती है ना, वो हृदय से हम देखते हैं बिल्कुल। भगवान को। कहते हैं ना कि भगवान किधर है, तो भगवान। कहते हैं कि राम राम तो सब कहे, हाँ कहो राम का रूप कैसा, बिल्कुल ऐसे। कौन सी खिड़की कौन सा दरवाजा जिसमें राम है रहता, बिल्कुल ऐसे। दिखता है नारी पुरुष में एक ही गाना, त्रिकुटी महल में थरा है दाना, बिल्कुल ऐसे। कहे कबीर सुनो भी साहब
भावरो राम का रूप तो कोई विल्ला ही जाना। बिल्कुल ऐसे, अब राम का रूप विल्ला ही जाना, राम तो हम सब के अंदर है, बिल्कुल है, सबके अंदर है, हर जगह मौजूद हर है। जगह, हर कण में, हाँ। सर्वव्यापी है, बिल्कुल ऐसे। हर जगह है। तो ये थे, जब उन्हें पता होगा धर्म के बारे में, बिल्कुल ऐसे, तो ना वो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। उन्हें पता है हर जगह पर भगवान है। बिल्कुल ऐसे, और कृष्ण भगवान के एक और भी श्लोक है, कहते हैं जो जिसकी पूजा करे उसे करने दो, बिल्कुल वो ऐसे। मेरी ही कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हर चीज में मैं ही हूँ। बिल्कुल ऐसे, तो यही था, बच्चों को मैं सिखाता भी हूँ। तो कुछ मैंने श्लोक सुनाए, और भी बहुत याद है। अब बिल्कुल ऐसे हुए तो फिर टाइम वीडियो जो बहुत सुनाने ज़्यादा लगो लंबी हो तो जाएगी, ज्यादा वीडियो हो जाएगी फिर बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि बाकी हाँ, जो क्योंकि मेरे पास मैंने जो श्लोक याद रखे, क्योंकि ज्ञान तो मैं नहीं मानता कि है मुझ में, जो भी है छोटा भगवान की कृपा बिल्कुल से ऐसे। थोड़ा बहुत है, मैं कहता अपने पास नहीं रखूं। बिल्कुल ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान को जैसे ही बांटेंगे ना, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो और धन्यवाद। जैसे- हाँ। तो ये थे भाई, बाकी ये बच्चे हैं। तो नाम क्या है आपका? गुंजन। तो ये कुछ अक्षर हैं हिंदी के जो ये बच्चे सुनाएंगे। क्या क्या अक्षर हैं इनके? सही, सही। तो ये बच्चे नर्वस हो रहे हैं कैमरे की वजह से, तो चलें ये इतने। जी वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, लुक, छंद, ज्योतिष। ये वेद के 6 अंग हैं। गुरु जी वेद के उपअंग कौन कौन से हैं? क्या नाम है? न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ये वेद के उपअंग है। इन्हीं को स्कूल भी जाते 6 शास्त्र और दर्शन भी कहते हैं। कौन सी क्लास में हो? तो जी धन्यवाद। अच्छा। ये थी हमारी बहन जिसने ये कुछ हमें ज्ञान सुनाया। तो धन्यवाद। बैठ जाएं बस। इस तरह से ये सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। ये देखें वाइट बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखें इस तरह से ये बच्चे तालीम लेते हैं धार्मिक। बाकी इस तरह से ये एक छोटा सा रूम है, घर का कमरा है, उसके अंदर ये जो ना धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो